गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। साइंस सब्जेक्ट तो हमने स्टार्ट कर दिया है, साथ साथ अब हम स्टार्ट करेंगे अवर मैथमेटिक्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप कहोगे सर ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कैसे? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्योंकि आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना है। सिंपल देखो, मैथ्स से वो पहले से ही एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे डेली तब तक आपको मैथ्स हार्ड ही लगेगा, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको मैथ्स इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब हमारे जो मैथ्स में सारे जो चैप्टर है उसमें भी इसके जो मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से ही हमें चलना होता है। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के जो चैप्टर के मार्क्स है वो है 4 मार्क्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। ओके, सो वी विल लर्न थ्रू वेटेज ऑफ मार्क्स। ओके ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, ये जो रियल नंबर्स चैप्टर है इसमें जो बेसिक पोर्शन है वो ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड 9th में लर्न कर लिया है। ठीक है, अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है एक्सप्लेन, कैसे हमें याद रखना है और हमने क्या क्या पहले से सीख लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑन लाइन। देखो, हम कोई भी नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है, हम उसमें कोई भी नंबर है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नंबर भी हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी के सभी क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, आप प्लस पॉजिटिव इंटीजर ले लो, नेगेटिव इंटीजर ले लो, या फिर कोई पॉइंट वाली डिजिट ले लो 1.5, 2.3, 2.5, लेकिन वो सभी वैल्यू हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जो भी हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम कहेंगे रियल नंबर। ओके, रियल नंबर को डिनोटेड बाय आर से डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो रियल नंबर्स है उसमें से जो थोड़े जो टाइप्स है, ठीक है, वो हमें लर्न करने हैं। अब ये जब मैं अभी आपको कहूँगा तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमें पता है क्योंकि ये तो हमने क्लास 9 में सीख लिया है। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट वन है नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात अब याद रख लेना, ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड 9 में सीख लिया था। होल नंबर्स है, तो होल नंबर्स में क्या है कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3 टू दी इनफाइनाइट, तो वो भी होल नंबर्स होते हैं। ओके, अब है थर्ड है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर आपको पता है कि वो हम P/Q फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, और Q है वो 0 नहीं होता है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज वो रेशनल नंबर्स नहीं रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें कोई रेशनल नंबर है वो हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास वैल्यू है 2/7, तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और यहाँ पे ये जो 7 पार्ट हो गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5, 6, 7। तो यहाँ पे जो 2/7 हो गए हैं तो वो हमारी नंबर लाइन पे है। ठीक है, तो वो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फोर्थ वन है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर है, हम किसको इरेशनल नंबर कहेंगे कि जिसका स्क्वायर रूट है वो नहीं निकलता है, वो सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो भी रेशनल नंबर्स है और जो रेशनल नंबर्स नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। ओके, तो ये है हमारा इरेशनल नंबर्स। फिर बाद में है इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है
कि यहाँ पे जीरो वैल्यू भी होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. सो ऑल आर इंक्लूड इन इंटीजर्स और इंटीजर्स इज रिप्रेजेंट बाय z. और यहाँ पे आपको सिंबल के बारे में बात की जाए तो नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n, होल नंबर्स इज denoted by W, rational number is denoted by R, integers is Z. और ये सभी जो है वो रियल नंबर्स है. ये हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स. अब आपको पता चल गया कि रियल नंबर्स है वो क्या है, ठीक है. सो अब आपको पता चल गया है कि ये सभी है वो रियल नंबर्स है. सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी हमारी चैप्टर की, ठीक है. अब हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे. ओके, चलो. अब हमारे पास है एक न्यू मेथड, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है. तो अब जो आपको चैप्टर में जो आने वाली है वो ये है यूक्लिड्स की मेथड. अब देखो, आपके पास एग्जाम्पल कोई भी हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में अलग से लिखा गया होगा कि आपको ये जो एग्जाम्पल है वो यूक्लिड से करना है या फिर फैक्टराइजेशन से करना है. तो जो आपको कहा जाए वही मेथड से आपको करना है, ठीक है. तो अगर आपको स्पेसिफाई किया जाए कि आपको यूक्लिड की जो मेथड है उससे ही आपको सोल्व करना है, तो इसलिए आपको ये मेथड है वो लर्न करनी होगी. ओके. If a and b are two positive integers, then they must satisfy the condition a equal to bq plus r, where 0 less than or equal to r less than b. अब देखो, सबसे पहले हम सिंपल डिवीज़न देखते हैं. सिंपल डिवीज़न आपको पता है. मान लीजिए कि हमने यहाँ पे a और b हमारा इंटीजर है, ठीक है. a और b हमारे क्या है, इंटीजर है. अब हम कोई डिवीज़न करते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं और फिर हम उसको डिवीज़न करते हैं. और यहाँ पे जो ऊपर जो बचता है वो हमारा क्या है, क्वोशंट है, और वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे जो बचता है वो तो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है. जो भी रिमाइंडर बचेगा वो वहाँ पे हम लिख देंगे. सो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये उसका फॉर्मूला है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, चलो देखते हैं. यहाँ पे मान लीजिए कि a इक्वल टू 45 है, b इक्वल टू 6 है, ठीक है. तो हम कैसे लिखेंगे a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 6. तो यहाँ पे 6 और 45 को हम डिवाइड करेंगे. चलो हम जो जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं वैसे ही हम करेंगे. 6 और 45 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है. तो 6 और 45 को हम डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42. ओके, 6 7 जा 42. तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 3. ओके. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी 45 a इक्वल टू 45 इक्वल टू b इंटू क्यू 6 इंटू 7 और प्लस r और प्लस 3, ठीक है. अब आपको पता चल गया कि कैसे लिखना है. तो हमें ये जो है मेथड a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का यूज़ करके हमें बाकी के एग्जाम्पल है वो कैलकुलेट करने हैं. ओके. यहाँ पे देखो एक कंडीशन लिखी हुई है, 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी ये जो बात की है वो रिमाइंडर की है, ठीक है. यानी वो 0 भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है. और जो भी रिमाइंडर है वो b से तो कम ही होगा. गॉट इट. ओके. सो फ्रेंड्स, ये थी यूक्लिड की मेथड. अब हम डायरेक्टली हम करेंगे एग्जाम्पल. अब देखो, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको इजी लगे. बाद में दूसरी बार भी हम लर्न करेंगे, ठीक है. लेकिन एक बार पहले देख लो, न्यू मेथड है आपके लिए लेकिन इजी है बहुत ही. अब हमें ऐसा कहा गया है कि फाइंड HCF हाई कॉमन फैक्टर 125 एंड 45. तो हमें इसका HCF है वो फाइंड आउट करना है.
तो हम फैक्टराइजेशन से तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें करना है यूक्लिड की मेथड से। तो अब हमें क्या करना है, चलो पहले क्या करते हैं, सिंपल डिवीज़न करते हैं। 45 और 125 को डिवीज़न करना है, 45 और 125 को डिवीज़न, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे कि चलो पहले क्या करते हैं, 45 टू ज़ा 90, ओके, 45 टू ज़ा 90, हमें पता चल ही जाएगा कि हमें किससे डिवाइड करना है। तो 45 टू ज़ा 90, तो रिमेनिंग इज 35, ठीक है। अब देखो इतना सिर्फ देखो यहाँ पे, तो देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये वन स्टेप यहाँ पे आपको लिख के रिप्रेजेंट करना होगा। 125 इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे बी यहाँ पे क्यू प्लस आर, तो 45 इंटू 2 प्लस 35। समझ में आ गया, ठीक है। जो भी आपने डिवीज़न किया है वो आपको इस तरह से लिखना होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ से हम करेंगे, अब देखो क्या करना है कि अब यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग इज व्हाट इज़ द नंबर 35, ठीक है। अब 45 को हमें यहाँ पे नीचे लेना है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ आपको 45 आपको नीचे लेना होगा। अब आपको फिर से डिवीज़न करना होगा, तो हमें पता है कि 35 1 ज़ा 35, व्हाट इज़ द रिमेनिंग, रिमेनिंग इज 10। तो चलो अब ये एक और डिवीज़न हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 10, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब क्या करेंगे, ऐसी इससे मेथड हम अप्लाई करेंगे। चलो यहाँ पे रिमाइंडर इज 10, तो 35 यहाँ पे हम नीचे लेंगे, ठीक है, 10 3 ज़ा 30, और आंसर में हमें लास्ट में क्या मिलेगा 5। तो ये जो थर्ड स्टेप है वो यहाँ पे लिखो, 35 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 5, ओके। सो यहाँ पे आपने लिख ली। अब अभी भी हमारे पास जीरो नहीं आया है, देखो, तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो हम 10 को नीचे ले जाएंगे, तो वो यहाँ पे आपको लिख के बताया कि 5 और 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, और जो रिमाइंडर है वो आंसर में क्या हो गया 0। यानी आपका ये जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे फिनिश होता है। लेकिन फोर्थ स्टेप पहले हम लिख लेते हैं, चलो, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0, ओके। तो अब हमारे पास फाइनली 0 है वो आ गया है, लेकिन अभी भी एक बात है वो बाकी है, हमें फाइंड HCF कहाँ गए हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि HCF है वो कौन सा है, तो हमें देखना है फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, और ये फोर्थ स्टेप है। तो हमें क्या करना है कि जो भी लास्ट स्टेप है, ठीक है, जो भी लास्ट स्टेप है उसमें जो लास्ट नंबर हमारा बचता है वो हमारा HCF का आंसर है, ठीक है। तो आपको जहाँ तक आपको 0 ना मिले तब तक आपको 1 बाय 1 एक और एक स्टेप है वो करते जाना है, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। पता चल गया कैसे करना है। तो इस तरह से आपको, अगर आपको कहा जाए कि कोई भी एग्जाम्पल आपको यूक्लिड की मेथड से करने हैं तो आपको इस तरह से आपको करनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्टली करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट। चैप्टर आपको छोटा लगे या बड़ा, लेकिन मैथ्स में डे बाय डे जो भी एग्जाम्पल है वो हम करते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब आपको भी होमवर्क में एग्जाम्पल है वो करने होंगे, ठीक है। तो वो जो भी करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, और आप ये सभी है वो अपने बुक में लिखते जाना, ठीक है। ये सभी आप बुक में लिख सकते हैं, ओके। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में
नए एक्सरसाइज के साथ शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।